दिसंबर 1984। रात के ठीक 12:40 भोपाल सो रहा था। सड़कें शांत थीं, घरों में लाइट बंद थी और लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके दरवाजे पर खड़ी है। कोई धमाका नहीं हुआ, कोई आग नहीं लगी, कोई अलार्म नहीं बजा। बस हवा में घुल गया एक अदृश्य जहर और इतिहास की सबसे भयानक रात शुरू हो गई। भोपाल, झीलों का शहर, सुकून और शांति का शहर, जहां लोग भरोसे के साथ सोते थे। शहर के बीचों बीच यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री खड़ी थी। कहा गया था, ये फैक्ट्री सुरक्षित है, यहाँ कोई खतरा नहीं। लेकिन सच यह था कि उस फैक्ट्री के अंदर एक ऐसी गैस रखी गई थी जो मौत से भी तेज थी। उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC। इतनी जहरीली कि अगर इसकी एक बूंद आंख में चली जाए तो आंख जल जाए। अमेरिका में इस गैस को लोहे की निगरानी में रखा जाता था, लेकिन भोपाल में सुरक्षा सिस्टम बंद थे। मेंटेनेंस टाल दी गई थी। सायरन काम नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि मुनाफा ज्यादा जरूरी था, इंसानी जान नहीं। उस रात MIC के एक टैंक में पानी चला गया। तापमान बढ़ा, दबाव बढ़ा, सिस्टम फेल होने लगे और फिर 12:40 पर गैस हवा में फैल गई। लोग नींद में थे जब उनके फेफड़ों में झर भरने लगा। आंखें जलने लगीं, सीने में आग लग गई। लोग उठकर भागे, लेकिन सांस लेना भी नामुमकिन हो गया। माँ अपने बच्चों को उठाकर भागी। बच्चे रो रहे थे, पर आवाज बाहर नहीं आ रही थी। सड़कें लाशों से भरने लगीं। हॉस्पिटल भर गए। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि इलाज क्या करें, क्योंकि यूनियन कार्बाइड ने गैस का फार्मूला बताने से इनकार कर दिया। लोग मरते रहे और कंपनी चुप रही। सरकार ने कहा 3,000 मौतें, लेकिन सच यह है कि 15,000 से ज्यादा लोग उस रात मारे गए और 5 लाख से ज्यादा लोग आज भी उस जहर का दर्द अपने शरीर में ढो रहे हैं। ऐसे बच्चे पैदा हुए जो कभी ठीक से सांस नहीं ले पाए। ऐसी माताएं जिनकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी अंधेरी हो गई। और फिर आया सबसे चौंकाने वाला मोड़। यूनियन कार्बाइड का CEO वॉरेन एंडरसन, वो भारत आया, गिरफ्तार हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों में देश छोड़कर चला गया। अमेरिका ने उसे कभी भारत वापस नहीं भेजा। भोपाल वहीं रह गया, अपनी लाशों के साथ, अपने सवालों के साथ। 1989 में एक समझौता हुआ, $470 मिलियन, एक इंसान की कीमत कुछ हजार रुपए। कोई CEO जेल नहीं गया, कोई बड़ा अफसर दोषी नहीं ठहरा। इंसाफ अदालत में नहीं, कागजों में दफन हो गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। फैक्ट्री बंद हो गई, लेकिन जहर नहीं। आज भी भोपाल की मिट्टी जहरीली है, आज भी पानी जहरीला है, आज भी कुछ इलाकों में पानी पीना खुद को मारने जैसा है। पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन सज्जा नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये हादसा अमेरिका में हुआ होता, तो क्या कहानी यही होती? अगर मरने वाले अमीर होते, तो क्या चुप्पी रहती? भोपाल सिर्फ एक हादसा नहीं था, भोपाल एक अपराध था। एक ऐसा अपराध जिसकी सजा कभी नहीं दी गई। आज भी जब भोपाल खांसता है तो वो रात लौट आती है। ये कहानी सिर्फ मौत की नहीं है, ये कहानी खामोशी की है, क्योंकि जब तक हम याद रखते रहेंगे तब तक सवाल जिंदा रहेंगे। और शायद कभी ना कभी इंसाफ भी।